हेलो गाइस, वेलकम टू द लिमिटलेस एक्सपीरियंस। आई एम आकाश एंड आज आज के हमारे जो गेस्ट है ही इज अ टेडेक्स स्पीकर और जो कि एक्चुअली कॉर्पोरेट लाइफ में काफी फेमस है, कॉर्पोरेट दुनिया में काफी फेमस है। वेलकम देवेन एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। Thank you so much. सो देवेन, एक्चुअली आज का ये पॉडकास्ट करने का जो मोटिव था मेरा, बिकॉज आजकल अब आरबीआई ने बोल दिया जॉब्स इतने जा रहे हैं एंड यू वर्क इन दैट फील्ड, यू मोटिवेट पीपल, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो। सो इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम इस चीज के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं तो काफी बेटर होगा। इट इज नेसेसरी, राइट? बिकॉज हम लोग जो लोगों को एक दिशा दिखा सकते हैं, हम एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं चीजों को समझने का और उस पे काम करने का। So that's what I thought while approaching you for this podcast. What is the importance of public speaking? शाय लोग होते हैं, उनके उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि ये चीजें आना बहुत जरूरी हो गया है आजकल। So public speaking, I think it's rather than looking at as कि सिर्फ public speaking ही हो, I think the importance is कि आप express कर पाएं अपने आप को लोगों के बीच में. Public speaking is like another level, like it's obviously the next level if you're confident. अगर आपके अंदर वो confidence है, तो आप लोगों के बीच में जाकर बात भी कर सकते हैं, अपना point of view भी बता सकते हैं, and you can always, take feedback and work on it. Yeah, Public yeah, speaking is like an evolved form of communication only. मतलब अगर हम लोग इसको एक तरीके से एक्स्ट्रा स्किल सेट ना देखकर एक एसेंशियल स्किल सेट देखें, एज इन अगर हम लोग किसी मीटिंग के अंदर हैं या हमारा इंटरव्यू हो रहा है, राइट? हम लोग कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, हम लोग बात कैसे कर रहे हैं हमारे इंटरव्यूअर्स से, हमारे टीम के लोगों के साथ, हमारे बॉस के साथ, जो हमारे जूनियर है उनके साथ, हमारे फैकल्टी मेंबर, हमारे फ्रेंड्स। तो इसलिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है कि आप सुने भी और आप उसको एब्ज़ॉर्ब करके फिर आप कम्युनिकेट उसी लहज़े में करें। क्योंकि the majority of the people actually here they do not listen, right? And most of the yeah, people just talk, they do not converse. That is yeah, the difference, right? हमने अपना पोर्शन बोल दिया, चलो अब आप जाओ जहां पर आपको जाना है, राइट? yeah, कम्युनिकेशन इज वेरी क्रिटिकल क्योंकि ये एक एक्स फैक्टर है आजकल के टाइम में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, they have mhm, all sorts of ideas but they cannot communicate, they cannot pen down, they yeah, cannot express it, right? तो वो उनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाता है, राइट? एंड ऑब्वियसली इफ यू आर पैशनेट, अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, मोटिवेट कर पाए, इफ मेंटोर कर पाए कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, राइट? देन यू कैन ऑब्वियसली कंसिडर कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी जाना चाहिए, राइट? एंड ऑब्वियसली okay, माय फर्स्ट स्टेंट हैपेंड बाय एक्सीडेंट क्योंकि आई, एज यू मेंशन्ड, आई वाज वन ऑफ दोस पीपल हु वाज वेरी शाय। मतलब मेरे को बात हमेशा ऐसी लगती थी कि मतलब काश मैंने बोल दिया होता, बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू फियर। डर लगता था कि अगर मैंने किसी को कुछ बोला तो लोग मेरे mm, बारे में क्या सोचेंगे। वो मेंटालिटी होती है ना हम लोगों की कि अगर सही बोलेंगे, कुछ गलत बोल दिया, अगर एकदम से कुछ बोल दिया तो टीचर क्या सोचेंगे कि yeah, वाज yeah, आई लाउड, क्या मैंने ज्यादा ज्यादा बोल दिया। तो वो चीज ना हमेशा दिमाग के अंदर चलती रहती है कि वी आर ऑलवेज किलिंग आवरसेल्फ। पब्लिक बीइंग, मतलब ये तो काफी एक पुरानी स्टडी हो चुकी है कि इट इज इवन पीपल आर एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ इट मोर देन डेथ। क्योंकि yeah, आप झुंड में रह के तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। दैट इज द ह्यूमन रेप्टिलियन माइंडसेट, जो हमारा yeah, पुराना, आवर ओल्ड ब्रेन इज कंडीशन लाइक दैट। अगर हम झुंड में रहेंगे हम बचे रहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन मीन्स you're singling yourself out। आप अपने आप को एकदम अलग रख रहे हैं, राइट? सो yeah, वो हमेशा एक डेंजरस पोजीशन होती है बिकॉज इट कैन गो आइदर वे। गलत बोला, सही बोला, राइट? इट्स अ रिस्की प्रोपोजिशन फॉर पीपल। yeah, पीपल डू नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क। बट वो जोखिम कौन उठाए कि हम लोग कुछ 50 लोगों की क्लासरूम के अंदर मैं अकेले क्यों बोलूं, राइट? लोग बोलेंगे कि तू चुप होके बैठ जा, क्या जरूरत है तेरे को आंसर देने की, छोड़ना। मतलब दिस हैपेंस इन कॉलेजेस, राइट? कि तुझे yeah, yeah, आंसर, तुझे तो सीपी के नंबर चाहिए क्लास पार्टिसिपेशन के,
ये होता था, आईएम के अंदर भी यही होता था, वहाँ तो कोल्ड कॉलिंग होती थी। मतलब टीचर ने क्वेश्चन पूछा और वहाँ बोलेंगे रोल नंबर 17, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो नंबर नहीं लगेगा, राइट? तो मेरा या उस माइंडसेट की वजह से आई वाज़ लाइक कि नहीं, मुझे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे आंसर पता है तो मेरे को बोलना है। ओके चाहे आई विल अटेम्प्ट इट, बिकॉज़ ऑब्वियसली आई वुड, मैं हमेशा अपने केस स्टडीज़, अपने रीडिंग्स, कोई भी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, व्हाटएवर, ठीक है? वो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती थी वहाँ पर, क्योंकि आपको नंबर मिलते हैं उनपे। और मेरे या दिमाग में था कि टॉप 3 में रहना है हमेशा। ओके और फिर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, द पीजीपी प्रोग्राम, मैंने अपने डोमेन्स में टॉप किया और मैं ओवरऑल 3rd था। तो ओके अब आप आईआईएम के अंदर अगर आप टॉप 3 में हो, तो देन पीपल विल आल्सो टेक अ नोटिस कि हाँ, दिस पर्सन नोज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। या मतलब करेक्ट इनकी बात में कुछ बात है, मतलब वो वाला, मतलब ना एक ग्रेविटास आ रहा था, मतलब या डेप्थ आ रहा था कि हाँ, कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, क्योंकि आप मक्के आईआईएम के अंदर पढ़ाई नहीं कर सकते, ना आईआईटी में पढ़ाई कर सकते हो। यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड, आपको एप्लीकेशन दिखानी पड़ेगी। तो मेरे लिए या वो ट्रिगर पॉइंट था टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर। और उसके बाद ऑब्वियसली TEDx हैपेंड एंड ऑल। सो TEDx सिलोन इवेंट एट एनआईटी राउरकेला वाज़, मुझे तो बहुत मजा आया। या ऑब्वियसली जो लोग खुद पब्लिक स्पीकर होते हैं या फिर जो लोग बात करना जानते हैं, वो मतलब थोरली एन्जॉय करते हैं ये चीज़ को। इवन जब मैं स्कूल में था, आई वाज़ अ शाय किड। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। मेरे जो सेट ऑफ फ्रेंड्स थे, सिर्फ़ उनके साथ ही रहा करता था और ज़्यादा लोग एक्चुअली मुझे बुली करते थे। मतलब 11th-12th तक वगैरह लोग एक्चुअली मुझे बुली करते थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा घुल-मिल नहीं पाता था और किसी को विटी रिप्लाई नहीं दे पाता था अगर कोई आपका आपका मज़ाक उड़ाना चाहे, तो वो ऐसी चीज़ें थी। अ, लेकिन बाद में जब मैं कॉलेज गया, मैंने खुद से अ, जानबूझ के कॉलेज कॉलेज से सिलेक्ट किया जो कि मुंबई में था, ताकि मैं और अ, बाहर जा पाऊँ और बाहर की दुनिया एक्सप्लोर कर पाऊँ। फिर कॉलेज में जाने के बाद जब मुझे पता चला कि नहीं, अब मेरे साथ मेरे कोई दोस्त नहीं है, जो मुझे हेल्प कर पाए इन चीज़ों को बीट टैकल करने के लिए। तो फिर आई स्टार्टेड टॉकिंग, आई स्टार्टेड प्रेजेंटिंग माय सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, और बाद में ऐसा हुआ कि आई वाज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स ऑफ ऑफ माय क्लास। दैट्स होते-होते अमेजिंग। या फाइनल ईयर तक ऐसा हुआ कि आई वाज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स एंड मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, इतना कि 3rd सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट था जिसमें हमको प्रेजेंटेशन वगैरह देना पड़ता था। तो I was one of the top scorers. I scored 48 out of 50 in that. I'm not showing off. Just I'm just putting my point कि अगर आप खुद को, जैसे आपने बताया कि आप अगर सिंगल आउट करते हो अपने आप को, तो you will have to do that. यू विल हैव टू एस्टैब्लिश योर आइडेंटिटी ना। अगर आप जब तक झुंड में रहोगे, लोग पहचान नहीं पाएंगे ना आपको। अगर अपनी Yeah, कोई अलग से आपको कुछ पहचान रखनी है, तो देन यू विल ऑब्वियसली हैव टू बी समबडी हु इज थोड़ा हटके। yeah, yeah. In today's day and age, how important is it to advertise yourself? आई मीन जैसे हम लोग लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं, हम लोग यहाँ-वहाँ रिज़्यूमे शेयर करते हैं, किसी किसी भी चीज़ के लिए हो। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू एडवर्टाइज़ वनसेल्फ? बिकॉज़ हम लोग जैसे कंज़र्वेटिव टाइप लोग होते हैं कि मुझे अपना टैलेंट मैं क्यों जाके शो ऑफ करूँगा? ऐसे टाइप की मेंटालिटी होती है। मुझे शो ऑफ नहीं करना, अगर भले ही मैं कितना भी टैलेंटेड हूँ। आई डोंट वांट टू शो माय स्किल्स ऑफ, लेकिन फिर भी मैं कहीं न कहीं एट द बैक ऑफ माय माइंड चाहता हूँ कि लोग मेरे टैलेंट को पहचानें, मुझे मेरी जगह अप्रोच करें। So according to me, it is not a very good approach to have. Okay, so this is again very much linked to the fact that people, मतलब यूजुअली लोग नहीं चाहते कि वो थोड़ा मतलब अलग से जाकर बताएं कि हम लोग ये Hmm. करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ये सब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके तो देख ही लेगा हम। Yeah. बट Yeah. had this been like a couple of years ago, बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन लेवल्स आर आल्सो स्लाइटली लोअर कंपैरेटिवली। Yeah. अभी सी, it's a very I don't know how to even quote a figure around this, but you'll have thousands of applicants for a good role, right? You will get competition from a lot of good students, uh, assuming कि चलो आपसे बेटर लोग नहीं है, आपके टक्कर के लोग हैं। हाँ, हाँ। तो आप उनके कंपैरिजन में अलग कैसे दिखोगे? हाउ विल यू स्टैंड आउट?
ओके, right? So it's not about advertising yourself as it is about branding yourself, right? ओके, Because if मैं क्योंकि brand management, marketing, advertisement मतलब I have been working in this space, so अगर आप अपने आप को as a brand portray करोगे कि हाँ I am Akshay, right? And या, I have so much of following on LinkedIn, मेरा ये स्पेशलिटी है, ये तरीके की मैं काम करता हूँ, राइट? तो लोगों को भी दिखेगा कि ये जो बंदा रिज्यूमे पे दिखा रहा है वो एक्चुअल में करता है, ठीक है? या, उससे पहली बात क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपकी मार्केट में, राइट? सेकंड, अगर आप अपना ब्रांड बनाने में कामयाब हो जाते हो तो आपको आपके पसंद के ऑफर्स इनबाउंड आते हैं, मतलब सामने से आपको ऑफर आएगा, राइट? टू वर्क फॉर अ कंपनी, इट हैपेंस लाइक दैट। तीसरा, इसके अलावा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, राइट? You can get invited as a judge, as a panelist for an industry discussion, वो सब चीजें चलेंगी, राइट? तो या, उससे क्या होगा कि आपको एक्सपोजर मिलेगा, जितना एक्सपोजर मिलेगा उतना ज्यादा आपका नाम बढ़ेगा, ठीक है? या, इट्स it works like this, like it's an outward spiral. You start from a small point and then you start moving out, and that's where your circle of influence increases. मतलब आपका, मतलब you become like a micro influencer of your own, of your in your own right, मतलब उस तरीके का आपका ब्रांड अपील, क्रेडिबिलिटी या उसको कुछ भी बोलो, मतलब कॉन्फिडेंस लोगों का आप में वो बढ़ेगा, राइट? एंड अगर जैसे हम बता रहे हैं कि आप एडवर्टाइज क्यों करें, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, हाँ, किसी और को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो फॉर यू इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, राइट? ऐसा तो नहीं है कि हम सब लोगों का रेज्यूमे, हम सब लोग अच्छे कॉलेजेस से होते हैं, ये सब पॉइंट ऑफ पैरिटी है, पीओपीस, राइट? आप अलग क्या कर रहे हो, एक्स फैक्टर क्या है? जैसे पिछला पब्लिक स्पीकर हो अगर आप, ठीक है, हाँ, तो वो एक चीज अलग से दिखेगी आपके रेज्यूमे पे, आपके लिंक्डइन पे दिखेगा, आपके इंस्टाग्राम पे दिखेगा, राइट? या, तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि सब लोग ही डिजिटल है, सब लोग ही ऑनलाइन पर है इस समय, राइट? एवरीबडी, आई कैन कोट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स जहां पर एचआरस ने, हायरिंग मैनेजर्स ने मेरा इंस्टा भी देखा है, मेरा लिंक्डइन भी देखा है, बिफोर डिसाइडिंग टू टेक अ फाइनल कॉल, राइट? ओके, सो वो बहुत जरूरी है क्योंकि अब कहीं पर भी चले जाओ, आपका डिजिटल फुटप्रिंट आपके साथ जाएगा हाँ, दैट्स wherever you करेक्ट go, है। right? And if you take the right steps, अगर आप सही स्टेप्स ले रहे हैं अपने डिजिटल फुटप्रिंट को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। हमेशा के या, लिए ये आपके साथ ही रहने वाला है। या, आप या, कोई भी कंटेंट बनाओगे, कुछ भी लिखोगे भी, मीडियम पे या कोरा पे या इंस्टाग्राम पर, स्टोरी व्हाटएवर, इंस्टाग्राम स्टोरी व्हाटएवर इट इज, वो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को दिखाएं बाहर कि आप किस चीज में महारत आपकी हासिल है, क्या चीज के बारे में आप पैशनेट हैं, ताकि दुनिया को भी दिखे कि हाँ, सो एंड सो इज एन एग्जाम्पलरी पर्सन इन दिस डोमेन, राइट? या। तो वो बहुत जरूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। अब जैसे मैंने इन जनरल देखा है मेरे कॉलेज में भी कि कुछ लोग होते हैं वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वो एक तरीके के टॉपर्स होते हैं एंड देन देयर सॉफ्ट स्किल्स जो उनका क्वांट होता है, जो उनकी बोलने का तरीका होता है, वो बहुत मतलब मैं खराब तो नहीं बोलना चाहूँगा बट उतना ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं होता है जिस हिसाब से उनका एकेडमिक लेवल है उस हिसाब से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सॉफ्ट स्किल्स को तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। सो या बेसिकली आपका कम्युनिकेशन, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, या टू एन एक्सटेंट योर क्रिएटिव थिंकिंग, योर क्रिएटिव माइंडसेट, आप कैसे फीडबैक भी ले रहे हैं, हाउ वेल आर यू एज अ लिसनर। These are some broad identifiers when we're talking about soft skills, right? Uh, अगर एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, in my case, I was an institutional scholar, department rank holder, right? ओके, So that has always been there. वो बहुत सारे लोग होंगे. How many people would be there who would be 95% holders? बहुत सारे. आप हमेशा हाँ, देखते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कहाँ जा रहा है, 100%, राइट? या तो अगर आप अपने आप को एज अ पैनलिस्ट, एज एन इंटरव्यू पैनलिस्ट देखो,
तो वो किस तरह के बच्चों को प्रेफ़र करेंगे? 98.8 तो आए होंगे 50-100 बच्चों के, बैच है हाँ, 30 बच्चों का, कैसे बाकी लोगों को शॉर्टलिस्ट करोगे? या Right? So now you know the difference. Similarly, when you apply for an interview, that same principle applies. You have to eliminate people who do not have a POD strong enough, जिनके अंदर उनको ऐसा लगता है कि वो बात नहीं है, ओके, राइट? तो हमारे जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, जिस तरीके से हम किसी से बात करें इन एन इंटरव्यू, व्हाट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, वे रेंज ऑफ स्किल्स जिनका इवैल्यूएशन किया जाता है। आप कैसे किसी से बात कर रहे हैं, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है, राइट? क्योंकि आपको कल को टीम के साथ जाके काम करना है। आप टीम के साथ सारा टाइम तो यू वोंट टॉक ऑन डेटा, यू आपको हाँ, ज़रूरत होगी कि आप एक रैपो बिल्ड करें, राइट? हाँ, अपने मैनेजर के साथ, अपने स्किप लेवल मैनेजर के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, टीम प्लेयर्स के साथ, क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ, ठीक या है? या वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनको पूरा फिटमेंट देखना है। दे वांट अ पैकेज। दे डू नॉट वांट समबडी, दे आइडियली डू नॉट वांट समबडी। प्रोफिशिएंसी ज़रूरी है, आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। यू शुड बी रियली गुड एट इट, क्योंकि आपको टेक्निकल राउंड भी तो क्लियर करने होंगे, बट व्हाट इज एक्स्ट्रा? व्हाट एल्स इज देयर इन दैट पर्सन व्हिच इज जो हमेशा इवैल्यूएट किया जाएगा, या या राइट? नंबर तो यार, out of 100 how many people would be there who score 98? A lot of them. या बहुत सारे एग्ज़ैक्टली। लोग होंगे ना। आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? So these are differentiators, X factors, point of differentiation, PODs. तो वो बहुत जरूरी है। अगर एक बंदा अभी देख रहा है एंड ही वांट्स टू वर्क ऑन हिज सॉफ्ट स्किल्स, वेयर शुड ही स्टार्ट? आई थिंक सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहिए प्रैक्टिस करना कि हम बात कैसे कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आई थिंक कई बार, हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि हम बोल तो कुछ देते हैं, ठीक है, बट हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और बोल रहा होता है, राइट? ओके, इफ यू लुक इन, अगर आप एक तरफ ऐसे देख रहे हो, दैट वुड मे बी इंडिकेट कि आप श्योर नहीं हो, बट आपने आंसर बोल दिया, ओके, ठीक है? और मे बी यू सेड दैट टू बी ऑनेस्ट विद यू, या टू बी ऑनेस्ट विद यू एंड you're डूइंग दिस, दैट मीन्स you're lying. ओके, If you are, ओके, if there are certain things, मतलब बॉडी लैंग्वेज के अंदर, अगर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी की तरफ, तो आपके टोज भी उसकी तरफ पॉइंटेड नहीं होंगे जब आप बैठे होगे, ओके, राइट? यू वुड, इन दैट केस आपके पैर दरवाजे की तरफ होंगे या वहां से निकलने की तरफ होंगे। ये कुछ कुछ चीजें होती हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर कितने ज्यादा एक्सटेंट तक ये एप्लीकेबल है, बट बहुत बार ये चीजें भी ऑब्जर्व की जाती हैं। तो इट इज बेटर दैट समबडी वर्क्स ऑन देयर पर्सनालिटी, द वे दे लुक, द वे दे फील। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करोगे, तो आप जितना मर्जी वहां पर आंसर दे दो, आप हमेशा डल ही दिखोगे, ओह या right? So it would be like, you might stammer, you might look here and there, right? So it would definitely showcase कि आप रट के तो आए हो, मग लिया आपने अच्छे से आंसर, right? हुँ, But you are expressing that you're disinterested in that job, ओके, right? HRs और जो hiring managers होते हैं, they are specialists in identifying who is a right fit and who is not. तभी ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने ऊपर भी काम करें। अगर आपको देखो, अब तो इंटरव्यू क्रैक करना है, इंटरव्यू का कॉल आना ही बहुत बड़ी बात हो गई है, और उसके बाद अगर आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आने के बाद अगर उसको क्लियर नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स, बट बिकॉज ऑफ हाउ यू शोकेस योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल, देन दैट इज अ बिग मिस। वो चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कैसे बात कर रहे हैं। आप अपने इंटरव्यूअर को अपना फ्रेंड की तरह समझें, जिसके साथ आप वन टू वन कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है? ओके, एंड जस्ट ट्राई टू नॉट गेट कॉन्शियस, क्योंकि ओके, बहुत बार लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। आई यूज्ड टू गेट कॉन्शियस एंड माय ईयर्स वुड गो रेड, व्हिच इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर कि ये बंदा कॉन्शियस हो गया, until unless अ, I'm feeling warm. हाँ, एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ करता था एक टाइम पे जब जब मैं नर्वस होता हूँ या फिर किसी भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के पहले जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, वो उस वक़्त मेरे हाथ और पैर और मेरी नाक पूरी तरह ठंडे हो जाते थे, एकदम चिल्ड हो जाते थे पूरे। तो वो सारी चीज़ें हुआ करती थी बट आई हैव समहाउ लर्न टू कंट्रोल इट नॉट टू द फुलेस्ट बट स्टिल आई एम स्टिल ट्राइंग टू कंट्रोल दैट थिंग।
एंड ऑल्सो जब भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ तब स्टैमरिंग तो मेरा पहले से इश्यू था ही। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट एज़ वेल बट मुझे मतलब आई स्वेट अ लॉट, आई स्वेट अ लॉट। व्हेन यू आर स्वेटिंग अ लॉट ना, दैट मीन्स आपका ट्रिगर आपने मेंटली वैसे बना लिया है कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट व्हिच इज गोइंग टू हैपन, और इन योर यू आर एंटिसिपेटिंग, आप पहले इसके बारे में सोच सोच के यू वरिंग योरसेल्फ सो मच कि पहले ही वो गिव अवे हो जाएगा कि दिस पर्सन इज स्वेटिंग अ लॉट, एंड इफ इट इज नॉट अ वार्म डे, देन ऑब्वियसली वो तो क्लियर ही होगी, क्योंकि इंटरव्यूज तो एसी वाले एनवायरनमेंट में ही होते हैं यूजुअली। इट्स नॉट या लाइक दे विल टेक यू समवेयर टू राजस्थान एंड make you get interviewed on sand dunes. या ये एक एचआर ने हंस के बोला था कैंडिडेट को जो मेरे सामने ही गए थे, तो शी वाज लाइक कि तुम तो ऐसी हरकतें कर रहे हो जैसे तुम जोधपुर आए हो, but that person was like completely dripping in sweat, and I was actually feeling chilly that day. ये बहुत फेमस बहुत बड़ी कंपनी के अंदर हुआ था, ओके ओके। so I know people observe a lot. कोरोना वायरस हिट हुआ worldwide and there was a lockdown of around 10 months, a strict lockdown of around 10 months, and people lost their jobs. एंड ऐसे टाइम पे जब बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब्स खोए या फिर हाफ पे काम कर रहे थे, एंड ऐसे टाइम पे इसी वक्त फिर आरबीआई ने बोला कि इंडिया इज इन अ टेक्निकल रिसेशन एंड रिसेशन मींस दैट पीपल आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स। वो चाहे मैं भी हो सकता हूँ या कोई भी हो सकता है, बट पीपल आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स इन फ्यूचर। सो इस टाइम के लिए अभी से अगर हमें मेंटली प्रिपेयर होना है या फिर अपने स्किल्स को प्रिपेयर करना है इस चीज के लिए, बिकॉज इट इट इज गोइंग टू बी हार्ड टू गेट अ जॉब जब आपका रिसेशन की वजह से जॉब जाता है, जब आपको उन उन चीजों की वजह से फायर किया जाता है या फिर ये नोटिस पीरियड सर्व करो एंड देन लीव द कंपनी। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, उस चीज के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? I think one of the most important things, मतलब जिन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इज दैट कि आपकी स्किल्स कभी रिडंडेंट ना हो, ओके। बिकॉज अगर आपके स्किल्स रिडंडेंट हो जाएंगे, मतलब आउटडेटेड हो जाएंगे, तो आपके इंटरव्यू से भी इफेक्ट आएगा, आपका जो ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस रहेगा इंटरव्यू का वो भी मोर और लेस वुड नॉट बी 100% ऑफ योर एबिलिटी, राइट? जो आपका पूरा पोटेंशियल है वो नहीं निकल कर आएगा। तो या इसको अवॉइड करने के लिए हमें अपने आप को ऑन अ डेली बेसिस वी शुड रीड एटलीस्ट वन न्यू थिंग दैट इज हैपनिंग हमारी इंडस्ट्री में, या जिन चीजों या के अंदर हम इन्वॉल्व है, राइट? या हम कोई ऐसी नई चीज सीख रहे हो जो हमारे करंट काम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो, कि हम अपने आप को एक पैकेज की तरह पोर्ट्रे कर सके जॉब मार्केट में। एंड या तीसरा है अपनी ब्रांडिंग ऑन पॉइंट रखें, चाहे लिंक्डइन हो, इंस्टा हो, हमें जो यूट्यूब हो, जिस भी डोमेन में हमें आगे जाना है, राइट? अगर किसी को कोई यूट्यूब मैनेजर बनना चाहता है तो उसको अपना यूट्यूब हैंडल, उस पे एक सिल्वर सिल्वर प्ले बटन लाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी या को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है तो उनको उन प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहिए अपने आप को लिस्ट करने के लिए, राइट? जहां से उनको इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स मिले, उनका कंटेंट, उनका एंगेजमेंट हाई हो। अगर किसी या को थॉट लीडर बनना है, किसी को अपना कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल, उन सब चीजों में जाना है, तो वो अपना पीओवी आगे रखें, अपने फाइंडिंग्स, रिसर्च, इनसाइट्स लिंक्डइन पे शेयर करें, कोरा पे जाएं, मीडियम पे जाके ब्लॉग लिखें, राइट? सो या ये सब तरीके हैं अपने आप को बाहर दिखाने के लिए दुनिया को। अगर मैं इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊँ, तो लॉकडाउन के टाइम पे ब्रांड लॉयल्टी का टेस्ट हुआ था, राइट? जिन ब्रांड्स को लेकर हम लोग लॉयल थे, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन बहुत कम किया, हम लोग उन्हीं के साथ वी जस्ट जस्ट स्टक बाय देम, कि हम लोगों या को यही चीज़ें यूज़ करनी है, राइट? बिकॉज़ कोई भी नहीं चाहता अनसर्टेनिटी थोड़ी-सी भी रहे लाइफ में, ठीक है? सो मैगी स्टॉक इन करना है तो मैगी स्टॉक इन करके रख लिया, है ना? तो टॉप रामेन नहीं लेना है, ठीक है? उस सेंस में। बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल है। वैसे ही अगर आप कंसिस्टेंटली अपना ब्रांड बिल्ड करते रहेंगे अपने प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म पर, तो लोगों का क्या होगा, दे विल सी यू, राइट? एंड या इट इज नॉट दैट पीपल हैव रिसीव्ड जॉब ऑफर्स इनबाउंड आल्सो ड्यूरिंग कोविड, Yeah, even राइट? I
and I did. Yeah. So it depends upon the individual. It does not depend. It does not depend 100% on your environment. Yes, it gets tough, but if अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, तो आपकी वैल्यू करने के लिए लोग रहेंगे ही, Okay. राइट? तो इसलिए जो भी हमने अभी तक बोला कि योर एक्स फैक्टर, योर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, आप कैसे अपने आप को अलग बनाएँ, कैसे आप अपने आप को इंटरव्यू रेडी करें, ये सब चीज़ें उसका ही पार्ट है। सो यू हैव सम्ड इट अप वेल एट द एंड ऑफ इट। सो ये सब चीज़ें आपको कुछ एक्सटेंट तक रिसेशन प्रूफ भी बना देते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप इंडिस्पेंसेबल हो गए, बट हाँ, मतलब लोग चाहे अगर आपके साथ काम करना चाहेंगे क्योंकि आपके अंदर वो बात है, तो दे विल गेट यू, नो मैटर व्हाट। Yeah, that's fair enough. एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज अगर कंपनीज के पास बजट क्रंच है, या फिर वो उतना हमको पैकेज नहीं दे सकते जैसा पहले पहले के टाइम पे दिया करते थे, एटलीस्ट इस टाइम पे। तो वी नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर अ बेटर ऑफर, राइट? तो उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि हमें 3, 4, 5 या फिर 6, 10 इंटरव्यूज देने पड़े टू गेट टू दैट लेवल ऑफ ऑफर। तो हुँ। हाउ डू वन स्टे मोटिवेटेड एट दैट टाइम? आई थिंक अगर लोगों को अपना वर्थ पता हो कि हाँ, दिस इसके नीचे वी कैन नॉट गो इन टर्म्स ओके। ऑफ मॉनेटरी नेगोशिएशन, बट अगर कंपनी का ब्रांड और अगर आपके दिमाग के अंदर ये बात क्लियर है कि इन द लॉन्ग रन दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, दिस इज वेयर आई वांट टू बी, राइट? ओके। तो उस मेंटल इमेज को अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखें, राइट? वो एक इमेज ही आपको इतना पावर देगा कि आप ये सारे इंटरव्यूज झेल जाओ। ओके। अब बेटर दी होप कि आपका एक फ्यूचर बहुत ब्राइट और बेटर होगा, राइट? दैट इज व्हाट कीप्स पीपल गोइंग। हम लोग क्यों इतना काम करते हैं? हम लोग क्यों अपने आप को इंडस्ट्री में चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारे बारे में चर्चा हो, हमारे बारे में बात हो? बिकॉज़ सी it is very easy to get inorganic traction on your profile। मैं इंस्टाग्राम के सेंस से बोल रहा हूँ, फेक फॉलोअर्स ले आओ, राइट? हाँ। ठीक है, करेक्ट। 150 के फॉलोअर्स है बंदों के, ठीक है, और लाइक्स कितनी है? 200, हाँ। ठीक है। मैं किसी आई एम नॉट शेमिंग एनीबॉडी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्योंकि लोग ना आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा रहते हैं, और हाँ। वहीं अगर किसी के 10 के फॉलोअर्स है और 2000 लाइक्स है, 1000 लाइक्स है, व्हिच इज ऑर्गेनिक, या। राइट? वही सेम सेंस के अंदर आपके रिज्यूमे पे आपने ब्लफ लिखा है, तो आपको इंटरव्यू में भी ब्लफ ही कर दिया जाएगा, राइट? अगर आपको पता है आपने क्या किया है, आपको पता है कि वो बाकी चीजों के साथ कैसे क्रॉस लिंक होता है, आपके क्या इनसाइट्स हैं, आपकी खुद की लर्निंग्स क्या हैं, और आपने उससे किसी प्रोसेस को कैसे बेटर करा, कोई नया प्रोसेस एस्टैब्लिश किया, कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में डिफरेंस आया, राइट? वो चीजें, वो स्टोरीज, वो जो मैं इसको क्या मतलब वो पागलपन, वो जुनून टाइप नहीं होता है हाँ। कि हाँ। ये इंसान इसमें कीड़ा है, ये ना करके छोड़ेगा। पीपल ओके। वांट हाँ। गो गेटर्स, दे वांट पीपल हु हैव अ गुड एटीट्यूड, या। राइट? या। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, आपके डिफरेंशिएशंस होंगे अपने पीयर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, बट दोस आर आयरन्ड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट इफ यू नो व्हाट यू आर देयर फॉर, आप वहाँ क्या कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, और वो कंट्रीब्यूशन अगर सिग्निफिकेंट होगा, तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। बहुत बार तो आपकी विलिंगनेस टू लर्न के बेसिस पे ही आपको ऑफर्स मिल जाते हैं कि हाँ, इन्होंने इतनी चीज़ें सीखी जबकि ये इस डोमेन के नहीं भी थे। तो ये भी कोई नया चैलेंज इनके लिए होगा, तो दिस पर्सन गोइंग टू कन्वर्ट दैट चैलेंज इंटू एन अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? अगर आप उस माइंडसेट से काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ प्रॉब्लम होगा। एंड देवन, एक्चुअली जैसा आपने अभी सोशल मीडिया या फिर ये सब चीजें मेंशन की, तो मेरा एक एक्चुअली सवाल था जो कि इस सारे टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी आई वांट टू नो द वे वी एडवर्टाइज आवरसेल्व्स, और द वे द कंपनी एडवर्टाइज देमसेल्व्स, वो किस तरह से चेंज हुआ है? ये उन्होंने मतलब
See, I will just take, I won't take any platform's name, but this works on the, the human psychology only. What Yeah. ideally people do, what ideally companies do is कि हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि लोगों के अंदर एक हैबिट डेवलप हो, ठीक है, उसको कंज्यूम करने की, ठीक है। When we talk about any social media, photo sharing websites, लोग क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि लोग उनको पसंद करें, लोग उनके बारे में बात करें, राइट? हाँ, ये चर्चे हों, तो उनकी फोटोज पे लाइक्स आए, उनके पोस्ट पे लाइक आए, ठीक है, कमेंट्स आए। तो Yeah. उसके लिए क्या करते हैं, पहले जब प्लेटफॉर्म नए होते हैं, लाइक दे आर स्टिल इन द अपवर्ड फेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नॉट इन टर्म्स ऑफ अ पीएलसी, बट ग्रोथ फेज में जब होते हैं, तो वो लोगों को कंटेंट को रीच देते हैं ऑर्गेनिकली, ठीक है। बाद में डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स होते हैं और वो रीच सिकुड़ती जाती है, ठीक है। Yeah. तो आपकी ऑर्गेनिक रीच कम हो गई। अब इंसान जिसको तलब लग गई है कि मुझे तो 500 लाइक चाहिए ही फोटो पे, तो हाँ, वो एड चलाए, ठीक है, या फॉलोअर लाए, या हाँ, वो फ्रेंड्स को बोले कि लाइक करो, कुछ ना कुछ हाँ, करके उतना नंबर चाहिए मेरे दिमाग। अगर इससे नीचे हुआ तो तो क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा कंटेंट या अब वो बात नहीं रही, तो हमें ना वी फील एन अनईजीनेस, हमको ना कुछ दिक्कत होनी शुरू हो रहा है कि यार मजा नहीं आया। तो फिर okay, आप yeah, क्या करते हो, यू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू गेट दैट सेम लेवल ऑफ एंगेजमेंट, yeah, राइट? एंड उसके अंदर आप एड चलाते हैं, राइट? हाँ, तो ये एक बेसिक, मतलब मुझे जितना समझ में आया, दिस इज हाउ एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स आर सपोज टू बी, कि या तो फ्रीमियम मॉडल हो या प्रीमियम मॉडल हो, ठीक है, हुँ, हुँ, कि हुँ, आपने कुछ बेसिक फीचर्स दे दिए, बट कुछ एडिशनल लेने के लिए आपको कुछ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ फर्क है, तो आप एक्स्ट्रा लोगे, राइट? और आप बंडलिंग भी फिर ऐसी करोगे कि आपको कंटिन्यूस रेवेन्यू भी आता रहे, इंसान छोड़ के भी ना जाए, रिटेंशन रेट भी हाई रहे, और एट्रिशन रेट कम हो जाए। तो हाँ, उस तरीके से प्रोडक्ट्स यूजुअली वर्क करते हैं। और जिन एक बार अगर हैबिट में बन गए, जैसे गूगल हो गया, then ठीक है, मुझे जाना है तो मुझे गूगल पे जाना ही है, तो गूगल ऐड आएगी आएगी, फेसबुक पे आएगी, ऐड आएगी आएगी, इंस्टा पे ऐड आएगी आएगी, राइट? अगर हम लोगों को कंटेंट डालना है लिंक्डइन पर, और अगर सारे कॉर्पोरेट वाले वहीं पर ही हैं, तो वी वुड वांट टू बी नोटिस्ड। और बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट भी मुझे ऐसा लगा है कि कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट भी होती है, राइट? अगर कोई इंसान किसी कंपनी के बारे में कुछ बात कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज के केसेस चल रहे हैं आजकल, तो हुँ, हुँ, जो लोग उनको कॉल आउट करते हैं, उनके नीचे ही कंपनी ऐड चला रही होती है, टू वर्क एज अ डैमेज कंट्रोल। दे ओके, डू दैट इन अ वेरी इंटेलिजेंट मैनर, कि ये बंदा बोल रहा है कुछ खराब, तो मैं नीचे कुछ अच्छा लिख दूं अपनी कंपनी के बारे में, राइट? उस ये पूरे जो पूरा इकोसिस्टम है मार्केटिंग का, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, ब्रांड मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, पीआर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, राइट? और फिर बैकएंड पे आते हैं सारे आपके सोशल, पेड एड्स, एसईओ, राइट? ये सब चीजें आपके बैक बर्नर पे चलती रहती हैं, ठीक है, बिकॉज हुँ, दैट्स अ कंटिन्यूअस मार्केटिंग इंजन, एंड एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय कंटेंट, राइट? yeah, अगर आपका कंटेंट धमाकेदार है, तो यूट्यूब वाले आपको पैसा भी देंगे, इंस्टाग्राम वाले आपको कोलैबोरेशंस की अपॉर्चुनिटीज भी देंगे, ब्रांड करेक्ट, पीछे-पीछे आएंगे, राइट? तो इसकी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है, वो अब इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ हो गया। द लाइमलाइट इज ऑन द कंटेंट क्रिएटर, राइट? yeah, जितना अच्छा कंटेंट, उतनी ज्यादा वाहवाही, उतने ज्यादा आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस, ठीक है? उतनी yeah, जगह पर आपको यू विल गेट दोस एड स्लॉट्स आल्सो, फॉर व्हिच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट अर्निंग मनी, ठीक है? yeah, दैट इज हाउ यूट्यूब गॉट बिल्ट, दैट इज हाउ बिकॉज दे बिल्ट अ हैबिट। मुझे वीडियो देखनी है, मुझे मूवी देखनी है, आई विल गो ऑन टू यूट्यूब, yeah, राइट? मुझे किसी का रोस्ट देखना है, आई विल गो ऑन टू यूट्यूब, आई वांट टू सी अ टीजर, आई विल गो ऑन टू यूट्यूब, राइट? Then similarly is the case with OTTs also. So okay, so I'm covering a range of digital platforms for you, so that कि आपको बहुत सारी चीजें का आइडिया लग जाए कि हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से advertisement has revolutionized digital yeah, media. So it's a two-way street. You give them as a platform, you give them the audience, you get in the big money. correct, That's how it correct, is. yeah, But at the same time, you cannot let go of physical advertisement either. You need TV for a brand awareness. You need paper.
you need print, you need all sorts of advertisement to make it a 360-degree marketing plan. You just can't rely on one set of audience, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चंक टीजी का ऐसा भी है जो डिजिटल कुछ एक्सटेंट तक ही यूज करता है, बट उनको कन्विंसिंग पावर उनकी यूजली प्रिंट से होती है, क्योंकि प्रिंट का भी ये मतलब ये कहते हैं कि मतलब इट्स अ बैक स्टडी आल्सो कि व्हेन यू रीड समथिंग यू फॉर्म एन इमोशनल कनेक्ट व्हिच ऑब्वियसली यू कैन नॉट लाइक दिस बिकॉज यू आर एक्टिवेटिंग योर टच का सेंस आल्सो. या वो ऑफलाइन में जो फील आता है ऑनलाइन में काफी थोड़ा कम आता है. काम करना बहुत जरूरी है. अगर आप देखो a lot of brands do activation on physical and digital at one go. Why? Yeah. They do not want to miss out on an opportunity. Okay. Yeah. They do not want to. You still have full page ads which cost lakhs of rupees in a newspaper. So that's how it is. Yeah, advertising has been changed forever, right? Because और मुझे ऐसा लगता है ना ये लॉकडाउन के चलते थोड़ा ज़्यादा ही इफेक्ट हुआ है डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे. बिकॉज़ जब लोग घर के बाहर ही निकलेंगे तो प्रिंट मीडिया वोंट बी दैट यूज़फुल as compared to the online advertising and online media, right? They also have come up with a lot of alternatives like an e-paper, like premium content subscriptions, priced very competitively, and you get premium content. That's been the case forever. चाहे आप WSJ ले लो, NYT ले लो, Indian media houses ले लो, Vernac ले लो, English ले लो, you can take any regional content and you'll find that there are a lot of takers for it. You cannot replace print. You cannot replace a section of advertisement because most people are online. That's not an argument. Because आप एक channel compromise कर रहे हो पूरा. See, anybody who is viewing this, मेरा सिर्फ इतना ही मैसेज है कि डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स को ये मिल गया, हमें नहीं मिला, हमारे पेरेंट्स के हमारे से ये एक्सपेक्टेशन थे, हमारे हम पूरे नहीं कर पा रहे, राइट? हमें जॉब नहीं मिल रही है या हमारे करियर का पाथ वैसा नहीं बन रहा जैसे हमें चाहिए, हम सेल्स में मार्केटिंग में जाना है, ठीक है? या हम लोग हमारे ड्रीम कॉलेज का पार्ट नहीं है, राइट? या हमारे कैट में परसेंटाइल्स कम आए हैं, whatever it is, प्लीज अपने आप पे पहली बात तो हार्ड ना हो, ठीक है? टेंशन ना लें, क्योंकि आपका टेंशन लेने से कोई कुछ डिफरेंस होने नहीं वाला. उस टेंशन को, स्ट्रेस को आप कन्वर्ट करो अपने लिए एज अ ग्रोथ प्लेटफॉर्म, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता सब टाइम पर, राइट? अपना टाइम आएगा, वो वाली चीज हमेशा एप्लीकेबल होती है. आपकी लाइफ अगर उसमें चैलेंजेस हैं, जरूरी नहीं कि कल वो हो, राइट? सबका समय टाइम चेंज होता ही है. एंड आई कैन से इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि कीप अ क्लोज सेट ऑफ फ्रेंड्स ऑलवेज अराउंड यू हु वर्क एज अ साउंडिंग बोर्ड फॉर यू, क्योंकि बहुत बार हमें हमारी कमियां नहीं पता लगती जो हमारे फ्रेंड्स हमें बता देते हैं. क्लोज फ्रेंड्स, वो जनता जनार्दन वाले फ्रेंड्स नहीं, क्लोज फ्रेंड्स, योर बेस्ट फ्रेंड्स, योर BFFs, राइट? वो लोग आपको आपके अच्छाइयां ही बताते हैं, बुराइयां ही बताते हैं, जहां पर आपको इम्प्रूव करना है वो बताते हैं. अपना क्लोज सर्कल इंटैक्ट रखें एंड अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत वर्स्ट सिनारियो से निकलकर विनर्स बनते हैं, राइट? तो उनको भी आप देखें और उनसे भी मोटिवेशन ले एक्सटर्नली. अगर आपको लगता है कि हाँ, आज आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग डाउन, रीड जस्ट वन मोटिवेशनल बूस्टर कि आपको एक्स्ट्रा किक मिले. और अपने जो भी रूटीन आपका है उसमें प्लीज अपने लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालें अपने आप को डेवलप करने के लिए. चाहे वो आप कोई बुक रीड कर रहे हो या आप कोई इंफोग्राफिक का डेटा एब्जॉर्ब कर रहे हो, राइट, ऑनलाइन जाकर, या वर्कआउट कर रहे हो, अपने लिए कुछ टाइम जरूर रखें दिन के अंदर जिसके अंदर आप डिस्ट्रेस हो, क्योंकि आप स्ट्रेस को लेकर आगे ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते. यू नीड एन आउटलेट. आपको एक आउटलेट चाहिए. चाहे आप पेंट करो, चाहे आप वर्कआउट करो, पंप करो, राइट, या कुकिंग करो, गार्डनिंग करो, कुछ भी करो, बट उस टाइम पर अपना दिमाग खाली रखो, राइट? क्योंकि डे टू डे चैलेंजेस हमारी लाइफ में बहुत होते हैं और अगर आप उसको एक्यूमुलेट करते रहोगे, अगर वो एक साथ इकट्ठा होता जाएगा तो बम फटेगा आप पे, राइट? तबीयत खराब होगी, लोगों को टेंशन अलग दोगे, ठीक है? वो सब मत करना. एंड जस्ट इंश्योर कि एक ही लाइफ है
try to make it count for yourself and for your community, right? And that's all from my end. थैंक यू देवेन, आपने अपना टाइम हमें दिया, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस। आपको देवेन का इंस्टाग्राम हैंडल एंड उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पे उसका उनका टेडेक्स टॉक भी है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड थैंक यू देवेन वंस अगेन। Most welcome and best wishes to all.